तो मेरा नाम विशाखा ऑब्वियसली एंड अभी माय करंट एज इज 23 एंड फ्रीलांसिंग आई डू। आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी से मंथली कितना अर्न कर रहे हो? मेरा 50K से अब 2 लाख गया है। अगर हमें ईशान शर्मा जैसा ब्रांड बिल्ड करना है लाइक अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? ईशान शर्मा का अगर किसी ने नोटिस किया है तो वो ना बहुत ही ज़्यादा रीयूटिलाइज़ करते हैं अपने कंटेंट को। अगर एक 10-15 मिनट की वीडियो बनाई है तो उसमें से छोटा-सा पार्ट निकाल के रील, छोटा-सा पार्ट निकाल के लिंक्डइन, छोटा-सा पार्ट इंस्टाग्राम। एक्चुअली मैंने फाइनेंस से चिरन आपने नाम सुना, उनके साथ काम किया तो उनका जो स्टार्टअप गेट 1% हम लोगों ने 6 महीने वर्क किया। 0 to 120 पहुँच गए। सेल्स के पीछे की साइकोलॉजी सबसे पहले होती है ना कि जब आप सेल कर रहे हो ना तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इसको तो बस पैसे से मतलब ये लालची और ग्रीडी पर नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात तो आदमी को ना ये आई थिंक मेरा रिकमेंडेशन होगा कि ये छोड़ना माइंडसेट कि बड़े लोगों के साथ ये नेटवर्क करें। सबसे इम्पोर्टेंट आस-पास वालों के साथ नेटवर्क करें बिकॉज़ हो सकता है कि उनके नेटवर्क से आपको उनसे बातचीत हो जाए। तो फास्टेस्ट वे क्या हो सकता है बिल्ड करने का कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश? फास्टेस्ट वे आई वुड से कि डिस्कवरी कॉल जितने हो सके लो। बिगिनर है, बिगिनर बिल्कुल जीरो बिगिनर, उसको कैसे मतलब वो 1 लाख कैसे अर्न कर सकता है मंथली अगर उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है? पहले तो 10,000 20,000 कमाने के बारे में सोचो, 1 लाख छोड़ दे। वो पाई-पाई से बनता है ना वो सीन है। हाय विशाखा, वेलकम टू द सिस्का शो। तो कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ एंड आप लोग कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं। और एक्साइटेड है इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत ज्यादा। ज़्यादा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी स्मॉल इंट्रोडक्शन से। आप अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन दे सकते हो? तो मेरा नाम विशाखा ऑब्वियसली एंड अभी माय करंट एज इज 23 एंड मैंने शुरुआत किया था फ्रीलांसिंग आई डू। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे मार्केटिंग के ऊपर मेरा काम है मेनली। मैंने शुरुआत किया था 2021 के मार्च में तो अराउंड 19 ईयर्स 19-20 साल की अप्रॉक्स थी मैं। तो यस अब अप्रैल मई में समथिंग आई स्टार्टेड। उस टाइम मैंने इंस्टाग्राम से शुरुआत किया था। मेरा काम था कि क्रिएटर्स जो फेस क्रिएटर्स होते हैं जिनकी फेस वैल्यू है उनके पास जाके उनके लिए कंटेंट बनाना, उनको डायरेक्ट करना कि कंटेंट में क्या डाल सकते हैं, कैप्शन स्टोरी, मेनली ये काम से मैंने शुरुआत किया था। आगे लेट मी नो अगर आपको कुछ एग्जैक्ट जानना है मेरी जर्नी के बारे में। आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग लग रही है। लाइक आपने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइमिंग पे मुझे नहीं लगता कंटेंट क्रिएशन इतना ज़्यादा मतलब बूमिंग पर था। वो कोविड का एरा था तो इतना ज़्यादा नहीं था बट ऐसा है कि स्टार्ट मिड वाला यू कैन से था कि तो वो एक फैक्टर बन गया और प्लस हम लोग घर में ऐसे ही फालतू में ही पड़े हुए थे। तो मेरा मेन था कि कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज़ करना है। बिल्कुल। तो अभी हमारी ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी से मंथली कितना अर्न कर रहे हो? अगर एवरेज देखा जाए तो वो मेरा टू बी ऑनेस्ट फ्रीलांसिंग इसलिए मेरा 50K से अब 1.5-2 लाख गया है। तो इट्स लाइक कि एवरेज मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब जो फेस्टिवल वाला सीज़न होता है उस टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है एंड ड्यूरिंग लेट्स से अगर कोई रीज़न की वज़ह से फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे एग्ज़ाम्स है किसी चीज़ की वज़ह से वो कम मैं खुद ही क्लाइंट्स कम कर देती हूँ। तो एवरेज आप खुद एक बारी आप रेंज में बता सकते हो एवरेज आप सबकी मतलब आपकी जर्नी हम सभी जानते हैं। आपने इतने कम एज में स्टार्ट किया था एंड इतने स्मॉल टाउन से होकर एंड अभी आप बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हो। तो सच में बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। आज का पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। डेफिनेटली। जैसे आपने स्टार्ट किया था, आपने बोला कि आप 19 की एज में आपने स्टार्ट किया था, तो आपको ये आइडिया एक्चुअल में आया कैसे कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए? मैंने नया-नया इंस्टाग्राम आईडी बनाया था तो उसमें मुझे ऐसे 1-2 क्रिएटर्स मिल गए। तो मुझे लगा कि वो लोग कर क्या रहे हैं, फ्रीलांसिंग मुझे पता भी नहीं था ये होता क्या है। मैंने उन्हीं से एक्सप्लोर किया, उन्हीं से सीखा एंड होता नहीं देख-देख के मैंने स्टेप्स कॉपी किए। तो वो क्या कर रहे हैं वही मैं करूँगी। मुझे नहीं पता था कि अगला लाइक मेरा 3rd या 4th स्टेप क्या होगा। मेरा मेन ये था कि पहले स्टेप पे ध्यान देते हैं। मैंने वहीं से मतलब आपने स्टार्ट करना ज़रूरी समझा, ये नहीं कि हम ये सोच रहे हैं कि पहले स्ट्रैटेजी डेवलप कर लेते हैं, पहले प्लानिंग कर लेते हैं। हम बस स्टार्ट करना होगा। आपको बस स्टार्ट करना होगा, आपको आपकी मंजिल तो मिल ही जाएगी, डेफिनिटली। मेरा गो विद द फ्लो था काफ़ी। तो अगर लाइक हमें जैसे ईशान शर्मा का ब्रांड सब जानते हैं ईशान शर्मा को, तो अगर हमें ईशान शर्मा जैसा ब्रांड बिल्ड करना है लाइक अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी है? ईशान शर्मा का अगर किसी ने नोटिस किया है तो वो ना बहुत ही ज़्यादा रीयूटिलाइज़ करते हैं अपने कंटेंट को। अगर एक 10-15 मिनट की वीडियो बनाई है तो उसमें से छोटा-सा पार्ट निकाल के रील, छोटा-सा पार्ट निकाल के लिंक्डइन, छोटा-सा पार्ट इंस्टाग्राम।
तो राइट। सेम थोड़ी से ज़्यादा एनर्जी डालने से उनके 3-4 प्लेटफ़ॉर्म्स कवर हो जाते हैं। सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी, हुँ, मतलब कि जब मैं स्कूल में थी तब से मैं उन्हें देखती आ रही हूँ, राइट। जब मैं 5th से 11th में हुँ, थी एंड अभी मेरा ग्रेजुएशन वगैरह सब हो गया तो लाइक हुँ, 8-10 साल की ये हुँ, पूरा है, तो उस चीज़ को तो कोई मतलब जितना भी स्मार्ट वर्क कर ले इसको तो कोई भी ज़्यादा मतलब वो हटाया नहीं जा सकता। जो सच सच है, जो सच है, तो 10 साल का टाइम दिया तब वो यहाँ पे पहुँचे। राइट, राइट। थर्ड हुँ, नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा रहा। हुँ, अप्रोच करना उन्हें आता था कि अगर मुझे अप्रोच करना है तो मुझे ये नहीं सोचना है कि वो बहुत बड़े या बहुत छोटे हैं, उन्होंने सबके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रखी हुँ, थी। बिल्कुल। मतलब आपने जो मतलब सिंपल वर्ड्स में उनकी स्ट्रैटेजी को बता दिया ना, मुझे लगता है ऑडियंस अब आपके पॉडकास्ट को ज़रूर देखेगी। ये पॉडकास्ट मतलब जो है मास्टर क्लास होने वाला है फ्रीलांसिंग के लिए। आई होप ऐसा। ठीक है, तो अभी जैसे अभी कोई आप कुछ बता सकते हो, कुछ आइडियाज़ कैसे बता सकते हो कि अगर किसी को वायरल स्क्रिप्ट राइटिंग या स्टोरी टेलिंग सीखना हो, जैसे अभी लिंक उस पे आईजी पर काफ़ी ज़्यादा वायरल स्क्रिप्ट राइटिंग चल रहा है, वायरल स्टोरी टेलिंग चल रहा है, तो वो कैसे कोई सीख सकता है बिल्कुल स्क्रैच से? सबसे पहले अगर स्क्रैच से तो सबसे बेस्ट होगा कि आप खुद जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें तो कोई भी 10 वीडियो जो आपने पूरा देखा और क्यों देखा, हुँ, पहले आप उसको सेल्फ रीजन खुद रियलाइज कर लिए, देखिए कि आपने देखा कि उसका ऐसा क्या अच्छा था, स्टार्टिंग में वीडियो एडिटिंग अच्छा था या इंट्रोडक्शन अच्छा था या एंड अच्छा था या टॉपिक अच्छा था, क्या था। आप उसी को देख के ही खुद पता कर लीजिएगा कि उसमें अच्छा क्या है, बिकॉज हुँ, हर नीश का कुछ ना कुछ अच्छा होता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल है मनी वाला है तो मनी वाले में मेन फोकस होता है हमेशा टैक्स बचाना, ये बचाना, वो बचाना। हुँ, हेल्थ में होता है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहना। तो उस नीश के पर्टिकुलर 10 वीडियो देख के भी कोई भी आइडिया लगा सकता है। हुँ, प्लस आई वुड से कि कुछ ऐसा एक वन इंग्रीडिएंट फॉर्मूला नहीं है कि सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग से ही सब हो जाए। हुँ, वीडियो एडिटिंग ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छा मेन रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू लाइक वायरल कंटेंट बनाने में। हुँ, राइट। बिल्कुल। आप हुँ, जैसे आपने जैसे आपने बताया कि हाँ हुँ। मतलब उसमें हमें वीडियो एडिटिंग भी मेन होती है, अच्छी वीडियो एडिटिंग होनी चाहिए लेवल की। लाइक हुँ, आपने अभी बोला था स्टार्टिंग में के लिए आपने सलन के साथ भी वर्क किया हुआ है, राइट? तो हुँ। आप जैसे उनके लिए कंटेंट क्रिएट करते थे, तो आपके माइंड में क्या-क्या चीज़ें आती थी कि उनके लिए किस टाइप का कंटेंट आपको क्रिएट करना है? आप उनके लिए स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करते थे? हुँ, किनके साथ? सलन। शरण के साथ, हाँ। एक्चुअली मैंने फाइनेंस विद शरण आपने नाम सुना, उनके साथ काम किया, तो उनका जो स्टार्टअप गेट 1% में हम लोगों ने 6 महीने वर्क किया। हुँ, हुँ, 0 टू 120 किए गए। उसमें हमें क्या सबसे ज़्यादा हेल्प किया था कि शरण का खुद का जो आइडेंटिटी है वो थोड़ा फ़नी वे का है। वो हुँ, ऐसा नहीं आते हैं, बोल देते हैं और चले जाते हैं। उनका राइट। काफ़ी ज़्यादा कि थोड़ा कॉमिकल सेंस में, तो हम लोगों ने अपने पेज पे भी ना कॉमिकल सेंस रखा। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 5 दिन अगर पोस्ट करेंगे, तो 1 से 2 दिन नॉलेज, 1 से 2 दिन मीम्स और 1 दिन ना हम लोग थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का रखेंगे बिहाइंड द सीन हुँ, कि अगर हमें कोर्स बेचना था तो हम उसका टेस्टिमोनियल रख रहे थे। हुँ, तो जैसे हमने पिलर्स डिसाइड कर लिए थे कि हमारा एम क्या है। हमारा एम था ऑडियंस लाना, ऑडियंस को वो हमारे पेज पे अटकाए रखना और हमारे कोर्स को बेचना। तो इसीलिए ऑडियंस लाने के लिए मीम्स वगैरह, ऑडियंस अटकाए रखने के लिए नॉलेज हुँ, एंड कंटेंट सेल करने के लिए टेस्टिमोनियल्स की कस्टमर का क्या रिव्यू है। राइट, राइट, राइट। आपने काफ़ी अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया है इस स्ट्रैटेजी को, मुझे लगता है आप मतलब कितनी ईज़िली आपने इसको बता दिया है, मुझे लगता है अगर हम किसी और से पूछते तो वो इतनी ईज़िली नहीं बता पाता। हुँ, बिल्कुल। तो सेल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है एंड हुँ, ये इम्पैक्ट क्या डालती है हमारे कंटेंट क्रिएशन पर? सेल्स के पीछे की साइकोलॉजी सबसे पहले होती है ना कि जब आप सेल कर रहे हो ना, तो हुँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी को बेच रहे हो, मतलब कि ऐसा हुँ, बिल्कुल कि लग रहा है कि यार इसको तो बस पैसे से मतलब, वो लालची और ग्रीडी पर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला साइकोलॉजी मैं हमेशा इंट्रोड्यूस करती हूँ कि आपको बेचने से पहले सामने वाले को मजबूर करना है कि वो खरीदे, मतलब कि उसको हुँ, समझ में आए कि ज़रूरत है उसको इस चीज़ की। तो आपको सबसे पहले वो जो भी आपको बेचना है एंड ऑल, तो आपको पहले एक गैप क्रिएट करना होगा, इवन तो उनके दिमाग में होता है, उनको रियलाइज़ करना होगा गैप है। तो हुँ, लेट्स से अगर फाइनेंस है तो रादर देन ये कि पैसे बचेंगे, इससे ये बोलने से वो नहीं खरीदेंगे आपका कोर्स। लेकिन ये बोलने से कि उस पैसे से आप कहीं घूमने जा सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, या आपका कुछ ना कुछ तो बचपन में सपना रहा होगा ना कि हुँ, बचपन में कुछ करना है, जाना है, जो भी हम लोगों के ऐसे हुँ, बच्चों में ख़यालात होते हैं। हुँ, तो वो बोल के स्टार्ट करें कि आपका जो ड्रीम है, जहाँ आप अभी आप नहीं हो, वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हो, उसके लिए पैसे बचाना आपको आता है, आपको हो सकता है नहीं आता, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। हुँ, तो वहाँ पे
मेरा काम आएगा कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। वाह, वाह, वाह! मतलब उनकी करंट सिचुएशन और उनकी फ्यूचर सिचुएशन को एनालाइज़ कर कर उन्हें बताना है कि हम वो पाथ आपको दे सकते हैं। सच में आपने कितना ईज़िली इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बिल्कुल। हुँ। ऑल्सो लाइक अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर चलते हैं, लाइक अगर किसी को स्टेप बाय स्टेप आप गाइड करना चाहोगे कि हमें रील कैसे अपलोड करनी चाहिए, जैसे आपने शरण का अकाउंट हैंडल किया हुआ है, आपने काफी सारे और भी अकाउंट हैंडल किए होंगे आईजी के, तो आप क्या प्रोसेस लेते हो कि आपको वायरल रील मिल जाती है, लाइक आपके व्यूज ज्यादा रहते हैं, आपके क्या सेटिंग्स होते हैं, मेन सेटिंग्स जो आप करते हो रील्स में? प्लीज़ का मेरा हमेशा सेम रहा है कि पहले 3 सेकंड में जो मतलब 3 सेकंड में 90% एनर्जी, टाइम, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा हमेशा से रहा है कि स्टार्टिंग में 3 सेकंड का टाइटल अच्छा होना चाहिए, उस टाइम की एडिटिंग अच्छा होना चाहिए, टॉपिक अच्छा होना चाहिए। वो 3 सेकंड डिटरमाइन करते हैं कि आगे का रील कैसे चलने वाला है, स्क्रॉल करेंगे या नहीं, हुँ। जैसा हमारा होता है। एंड आपका एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन क्या था बाय द वे? हुँ, आपने क्या स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोसेस ऐड करते हो? क्या आपकी सेटिंग्स करते हो मेन-मेन? वो आप मतलब बता सकते हो अपलोड जब हम अपनी रील अपलोड करते हैं। अच्छा, ओके। सबसे पहले अगर हम लोग क्रिएटिव साइड से देखें हमारी जो सेटिंग होती है तो पहले पहले 3 सेकंड में होता है। हुँ। उसमें जनरल कंटेंट ट्विस्ट एंड अगर हो सके तो पूरा एंटरटेनिंग मैनर में कि लोग को पसंद आए, बिल्कुल बच्चों जैसे समझाना है। तो जैसे हमारा होता है कि सबसे पहले तो क्रिएटिव साइड से मेरा फोकस होता है कि पहले 3 सेकंड में हमारा फोकस होता है, उसके बाद हम लोग जो आगे के पार्ट जो बोलना है उसमें हम लोग 3 या 5 वाला ही रेशियो रखते हैं कि 3 पॉइंट्स बोलेंगे या 5 पॉइंट या फिर स्टोरी टेलिंग। हुँ। पॉइंट्स या फिर स्टोरी टेलिंग दैट्स इट, और लास्ट में फॉलो एंड सेव करके हम लोग काम खत्म कर देंगे। एंड उसको कैसे अपलोड करते हैं, वी मेक श्योर कि हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल है क्योंकि इंस्टाग्राम सप्रेस कर देता है। राइट, हुँ। राइट। उसके बाद इंस्टाग्राम पे ना रील्स ट्रेंड कर रहे होते हैं ना, तो एक ट्रेंडी बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा कुछ ना कुछ अगर डाल सके थोड़ी लो वॉइस में हुँ, तो वो भी अच्छा होता है। एंड कैप्शंस, आई वुड से कैप्शन में कीवर्ड्स डालना इज काफी इंपॉर्टेंट। हुँ, जैसे अगर हेल्थ से है तो सेव मनी, सेव टैक्सेस, हुँ। हेल्थ से है तो वेट लॉस, वेट गेन, पीसीओडी जो भी जनरल होता है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब आपने ये अच्छा बताया कि लाइक हम उसमें वायरल म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। हाँ। काफ़ी सारे पीपल आई थिंक इसको मिस कर जाते हैं। काफ़ी चीज़ें इंक्लूड तो कर लेते हैं, वे अपनी स्टार्टिंग के हुक अच्छा कर लेते हैं, बट हुक्स में भी वे क्या करते हैं कि कैप्शन ऐड नहीं करते। तो ये काफ़ी स्मॉल चीज़ें जो उन्हें अपनी इसमें रील्स में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। हुँ, हाँ, तो जैसे बिगिनर ये वाली मिस्टेक तो करते हैं, बट एक और मिस्टेक करते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे नेटवर्क बिल्डअप नहीं करते हैं। हुँ, तो स्टार्टिंग में जैसे कोई है वो ज़ीरो नेटवर्क है उनका, तो वो कैसे नेटवर्किंग कर सकते हैं, लाइक वो बिग पीपल से अपने फील्ड में कनेक्ट कर सकें? राइट। सबसे पहली बात तो आदमी को ना ये आई थिंक मेरा रिकमेंडेशन होगा कि ये छोड़ना माइंडसेट कि बड़े लोगों के साथ ही नेटवर्क करेंगे। हुँ। सबसे इम्पोर्टेंट आस-पास वालों के साथ नेटवर्क करें बिकॉज़ हो सकता है कि उनके नेटवर्क से आपको उनसे बातचीत हो जाए। बिकॉज़ हुँ। आप उनसे नेटवर्क तो लेट्स से अगर आप यहाँ पे थे राइट। और अपने आस-पास वाले लोगों से नेटवर्क करिएगा, दोनों बढ़िएगा तो आप खुद वो बड़े आदमी बन जाएँगे जिनकी आप बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ। मैं शरण के साथ कैसे मुझे काम करने को मिला था, मैं जब नई-नई आई तो मैंने अपने एक पहले क्लाइंट के साथ काम किया। उसके बारे में किसी और मेरी फ्रेंड को पता चला जिसने सहेली एक चैटर्जी उनको बताया। फिर मैंने शरण के पास जब अप्लाई किया, सहेली चैटर्जी वाज़ ऑलरेडी वर्किंग विद शरण। हुँ, तो फिर शरण को सहेली दीदी ने मेरा रिकमेंडेशन दिया दिया तो दैट्स हाउ गॉट टू कनेक्टेड टू शरण। वाह, वाह! और या तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि डे 1 से मैं सोचती कि शरण के साथ कैसे मिलूँगी, सहेली के साथ कैसे मिलूँगी, नहीं होता। बट मैं उन फ्रेंड्स के साथ और मेरा इंटेंशन था भी नहीं कि मुझे वहाँ तक जाना, वो सोचा ही नहीं था। मैंने जेन्युइन फ्रेंडशिप्स बनाए एंड वहीं से हुँ। धीरे-धीरे लगे। हुँ, लाइक हमें बेबी हाँ। स्टेप्स लेने होंगे, ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली सीढ़ी को पार कर जाएँगे, हम वहाँ पे चले जाएँगे। हाँ। हमें बेबी स्टेप लेके स्मॉल स्टेप के साथ हम नेटवर्किंग करते जाएँगे और हमारा नेटवर्क भी बड़ा हो जाएगा एक दिन। हुँ, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल्सो हुँ। जैसे अभी आपने बोला कि हमें बेबी स्टेप तो लेने होंगे, तो हुँ। आपने कैसे मतलब बेबी स्टेप्स लिए थे? आपकी जर्नी कैसे थी? आपने कैसे मैंने देखा कि आपने ईशान शर्मा से हुँ। कंसल्टेशन कॉल भी ली हुई है। तो ये कैसे मतलब अचीव किया आपने कि आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो? हुँ। हाँ, तो ईशान के साथ ना ईशान को कुछ एक पोज़ीशन के लिए काम था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, तब आई गेट टू मीट ईशान। ओके। तो ऐसा-ऐसा था एंड हाउ आई गेट टू बिकॉज़ मैंने मेरे पोर्टफोलियो था ना, मेरा पोर्टफोलियो धीरे-धीरे अच्छा बन गया था। एक तो वो हुँ, हेल्थ प्लान, दूसरा शरण की वज़ह से। Saheli was also friends with Ishan, so I did हुँ, mention her name because of and I knew कि Saheli would recommend me. हुँ। So that's how I got a chance कि मैं ईशान के साथ बात कर पाऊँ because मेरे जो बैकग्राउंड कनेक्शन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड वो बैकग्राउंड कनेक्शन इसीलिए स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग था। राइट। मैं अपने
मैं किसी और क्लाइंट को अपनी कोई फ्रेंड रिकमेंड करूँगी तो ऐसा नहीं मैं किसी फ्रेंड को हुँ, जस्ट कि मेरा से कर दो, राइट, क्योंकि राइट। मेरा भी खराब हो सकता है ना। आई हुँ, विल मेक श्योर कि फ्रेंड को मैं रिकमेंड कर रही हूँ, वो भी इस उस मुकाम पे है कि वो हुँ, जिस क्लाइंट के राइट। साथ काम करने का सॉल्यूशन दे पाए, उसके लिए हुँ, काम अच्छे से कर पाए। हुँ, राइट। मुझे हुँ, लगता है आप ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका लक था कि आप उनसे डायरेक्टली मिल गए। मुझे लगता है इसमें आपके पीछे का हार्ड वर्क था। लाइक आपने अपना हुँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बिल्ड किया। आपने अपना एंड आपने अच्छे पोर्टफोलियो रिजल्ट हाँ, बिल्ड अप किया है उनके राइट। लिए स्टार्टिंग में, आपने अच्छा वर्क दिया है उनको। सच में आप काफ़ी इंस्पायरिंग हो। मुझे लगता है मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा मतलब सीखने को मिल रहा है। मैं आपसे इंस्पायर हो गई हूँ आज सच में। थैंक यू सो मच। ओके, तो फास्टेस्ट वे क्या हो सकता है बिल्ड करने का कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश? हुँ, फास्टेस्ट वे आई वुड से कि डिस्कवरी कॉल जितने हो सके लो, जितने हो सके, डजंट मैटर। मतलब आई स्टिल रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में ना मोटरसाइकिल, कार, ऑटो रिपेयर कुछ भी किन्हीं भी क्लाइंट्स का एरोप्लेन पर कोई भी क्लाइंट्स के साथ मैं आ जा रही थी डिस्कवरी कॉल पे। हुँ, आउटसाइड या बिज़नेस कुछ भी जो मिल रहा था मैं बस आ जा रही थी। हुँ, छोटे-मोटे, बड़े जो कम जो पैसा नहीं दे सकते मैं उनके साथ भी आ जा रही थी। इवन दो आई हैड इन माय माइंड कि इनके साथ आई वोंट वर्क बिकॉज़ मनी इज़ हुँ, इम्पोर्टेंट राइट एंड बट एटलीस्ट मेरे बोलने का सलीका, मेरी ऑडिटरी स्किल्स, मेरी आर्टिकुलेटिंग स्किल्स, कितना कॉन्फिडेंस से बोलना है, कैसे उनको बुलाना है, कैसे बाय बोलना है, ये सब एक्सपीरियंस से ही आएगा। मेरा राइट। वही है उस कि अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से निकालो। हफ्ते में अगर एक डिस्कवरी कॉल लेने में तुम्हारी मतलब मौत आती है, नहीं हो पाता है ना, तो मतलब हफ्ते मेंबर स्टार्टिंग में मैंने हफ्ते में मैं हर दूसरे दिन एक डिस्कवरी कॉल 1-1 घंटा कर लेती थी। एंड जम के बोलो स्टार्ट 1 महीना तो एटलीस्ट हर हुँ, डिस्कवरी कॉल में सारे टिप्स ट्रिक्स बता दो। हुँ, इट डज़न्ट मैटर क्योंकि आपके बिना वो लोग नहीं कराएँगे। सारे टिप्स ट्रिक्स सबको पता है। राइट, एंड आप राइट। नए हो तो स्ट्रिक्ट होंगे बट एटलीस्ट यू विल नो कि होते क्या है, बोला कैसे जाता है, बताया हुँ, कैसे जाता है, कैसे जाता है। वो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट हाँ, हुँ। अगर हमें बोलना सीखना है तो हमें बोलना पड़ेगा। हाँ, हाँ। ऐसे नहीं कि हम चुपचाप बैठे और हम सोचे कि हम चाँद पर चले जाएँगे। हाँ, इसका इसका कोई वो शॉर्टकट है ही नहीं। आप कोई हाँ, कोचिंग या कोर्स नहीं ले सकते इसका। हुँ, बिल्कुल। राइट, हुँ, राइट। सच में आपने काफ़ी अच्छे से मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर ही दिया है। ऑडियंस को समझ में आ गया है, अब वो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना ही होगा। अगर आप हाँ, बोलना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा। हुँ, बिल्कुल। बस एज़ सिंपल एज़ हुँ, ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अपना। हायरिंग का राइट मतलब हायरिंग कैसे करें राइट पीपल की? आप कुछ 5 की थिंग्स बता सकते हो? हुँ, आई वुड से मैंने जितना बारी भी हायरिंग किया है बेस्ट मेरे लिए वर्क किया था हायर फास्ट फायर फास्ट। मतलब कि स्टार्टिंग में मुझे लगता था बड़े बहुत ही सारे एप्लीकेशन में बिल्कुल चुन चुन के जाओ नहीं। मैंने ना क्या किया सबसे पहले मैं गूगल फॉर्म भरवाती थी तो आधे लोग वहीं पे रिजेक्ट हो जाते थे क्योंकि कोई ड्राइव लिंक ढंग का नहीं भेजता था, किसी के पास कुछ नहीं राइट। था, हुँ, लग जाता है। फिर उसके बाद कोई टॉप 10 या टॉप 5 लोगों को डिपेंड मतलब 5 से ज़्यादा तो मुझे एक बारी में उतने मिलते नहीं थे, तो टॉप 5 लोगों को मैं बस डिस्कवरी कॉल पे बुलाती थी और तो 1-2 तो क्या होता था वो लेट हो जाते थे, तो मेरे लिए पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। हुँ, स्किल्स तो मैं मेरे पास भी नहीं था हुँ, एंड आई एम समवन कि अगर जेन्युइन रीज़न हो दैट आई टोटली अंडरस्टैंड बट अगर रिपिटेटिवली हो रहा है, हुँ, तो दैट इज़ एंड अगर नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हायरिंग एक छोटी-मोटी हायरिंग होती है, तो उसके लिए तो आई यूज्ड टू डू कि इंटरव्यू कॉल पे आने के बाद ही बात हुँ, खत्म। कि बड़ी हायरिंग है, थोड़े ज़्यादा पैसों वाली हायरिंग है, तो उसमें मैं उनको एक काम देती थी, बहुत छोटा काम होता था, बट द वे दे आर डूइंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट दे आर डूइंग मतलब कि ड्राइव लिंक वो कई बार होता नहीं, वो भेज देते हैं बट वो ओपन टू ऑल वाला नहीं होता है। ये हुँ, सब इम्पोर्टेंट होती है। एंड उसके बाद था कि फ्रेंड्स मैं फ्रेंडली रहती थी हुँ, अपने टीम अपने टीम के साथ बट फ्रेंड्स नहीं। अगर मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है तो मैं बता देती हूँ कि डायरेक्ट हुँ, कि ये गड़बड़ हो रहा है पोलाइटली बट आई मेक श्योर मैं नहीं सोचती हूँ कि बुरा लगेगा बिकॉज़ फिर क्या होगा कि मुझे क्लाइंट्स ही फायर करेंगे तो फिर मुझे उनको डायरेक्टली करना होगा। इससे बेटर है कि मैं डायरेक्टली बोल दूँ। एंड हुँ, बहुत नहीं चल रही तो आई वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लेट देम गो। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर बैड और एनीथिंग बट कंपैटिबिलिटी भी है तो इट्स बेटर कि मैं किसी और को कर लूँ, वो किसी और के साथ काम कर ले। हुँ, ये वाला अप्रोच मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हायर फास्ट फायर फास्ट। अगर नहीं बैठ रहे कंपैटिबिलिटी तो लेट्स फायर इट। हाँ, राइट, राइट। आपने इस चीज़ को भी सिंपल कर दिया है सच में। आप हर चीज़ को इतना सिंपल करते जा रहे हो मुझे लगता है पॉडकास्ट मास्टर क्लास बन चुका है, फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास। हाँ, अगर किसी को अपनी एजेंसी रन करनी है तो वो डेफिनिटली इस पॉडकास्ट को देख सकता है बिकॉज़ इसमें बिल्कुल। हायरिंग की बात भी हम कर चुके हैं अब। हुँ। लाइक अब अगर किसी की एजेंसी है, अब उसे आउटरीच का प्रोसेस करना है तो आपका मेनली आउटरीच का प्रोसेस कैसे करते हो आप? उसके बारे में कुछ बता सकते हो?
2 से 3 टाइप होता है। एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। इनबाउंड तो हो गया जो वर्ड ऑफ माउथ रेफरल वगैरह से आता है, जैसे शरण एंड एटसेट्रा होता है। आउटबाउंड होता है दो, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में होता है कि आप बहुत दिन उस आदमी को जानते हो एंड आपको लग रहा है कि इसको काम करेगा एंड यू जस्ट डायरेक्टली अप्रोच, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है या फिर मिले या फिर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है। तो ये काफ़ी मतलब ये फिक्स्ड नहीं होता। यू डोंट नो ना कि आपके कितने दोस्त बनेंगे एंड किनको क्या करते हैं। तो तीसरा होता है आउटरीच, सिंपल। आप 50 से 100 लोगों का ईमेल निकालते हो या फिर लिंक्डइन आईडी निकालते हो, छोटा-सा डिस्कवरी मैसेज, कोल्ड मेल या कोल्ड मैसेज बना के उसको भेज देते हो एंड उसके बाद 2 फॉलोअप, मैक्सिमम 3। एंड मैंने क्या किया था ना कि मैं अपने मेल्स ना काफ़ी ज़्यादा वो कर दी थी पर्सनलाइज़ कि आई जस्ट फॉर योर रीसेंट रील और रीसेंट पोस्ट। नॉट टू पर्सनलाइज़ कि मेरे से हो ही ना मैनेज, बट इनफ पर्सनलाइज़ कि इसको लगे, सामने वाले को लगे कि कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है? बोल देती कि मैं आपके लिए 15 मिनट का फ्री इंट्रोडक्शन डिस्कवरी कॉल करूँगी। मैं आपको सारी कमी बेसिक बता दूँगी और आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं काम करना है नहीं, नो प्रेशर एट ऑल। तो ये मेरे लिए वर्क किया। इंस्टाग्राम पे ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे डीएम रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप इतने दिन में इतने ही लोगों को कर सकते हैं। नीदर आई वुड एडवाइस, क्योंकि फिर अकाउंट ब्लॉक होने का होता है। उसके लिए लिंक्डइन है, मेल के लिए इतने सारे हैं अल्टरनेटिव मेल निकालने के। तो ये मेरे लिए वर्क किया। हाँ, लाइक आपने जैसे बोला कि हमें पर्सनलाइज़ करना इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ हम रैंडम मैसेज पेस्ट कर देंगे तो कभी भी वर्क नहीं करने वाला। पर्सनलाइज़ेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे आपने बोला था कि आप सॉरी मैं क्वेश्चन ही भूल गई। आई थिंक मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हाँ, हम क्विक क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करते हैं। हाँ, ओके, तो अब हम क्विक क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करते हैं जिनके आंसर आपको क्विकली देने होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप बेस्ट एडवाइस क्या देना चाहोगे स्मॉल टाउन गर्ल को जो कि ऑनलाइन सक्सीड करने का ट्राई कर रही है? आगे बढ़ते जाओ, दैट रुकना है ही नहीं, सोचना है ही नहीं। देखिए अगला स्टेप अगर दिख रहा है उसको फॉलो करो, बाकी का छोड़ दो, सोचो ही नहीं। वाओ वाओ ये ये बेस्ट एडवाइस एडवाइस बेस्ट है। है। लाइक अगर मान लो आप आज अपना सब कुछ लॉस्ट कर लेते हो, ठीक है, तो आप दोबारा इसको रिबिल्ड कैसे करोगे? आपका क्या अप्रोच रहेगा? मेरा पहला अप्रोच होगा लिंक्डइन आईडी बनाओ। दूसरा हो जाएगा कि अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह है तो ठीक, अदरवाइज नहीं है तो मैं एटलीस्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ काम किया उसको शेयर करूँ। तीसरा अपना पर्सनल स्टोरी बताओ कि मैंने सब खो दिया लेकिन देखो मैं वापस आ गई हूँ। तो ये मोटिवेशन में होगा क्योंकि मेरे से स्टोरी वो रिलेट कर पाएंगे, विशाखा की एक आइडेंटिटी बन पाएगी। तीसरा ऑनेस्ट, उसके बाद ना वो खुद मैं मुझे पता है मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगी क्योंकि मेरा स्किल बिल्ड हो चुका है। राइट मेरे राइट पास खत्म हो जाएंगे बट स्किल बिल्ड हो चुका है। यू विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। हाँ, वो जो लॉस्ट किया है उसको भी आपने मास्टर स्ट्रोक बना के यूज कर लिया कि मैंने हाँ लॉस्ट कर दिया और मैं वापस से आ गई हूँ। दोबारा बिल्ड करके दिखा दूंगी। राइट राइट राइट। अभी मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, लाइक अगर कोई बिगनर है, बिगनर बिल्कुल जीरो बिगनर, उसको कैसे मतलब वो 1 लाख कैसे अर्न कर सकता है मंथली अगर उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है? पहले तो 10,000 20,000 कमाने के बारे में सोचो, 1 लाख छोड़ दे। वो पाई पाई से ही बनता है ना, वो सीन है। 10,000 20,000 के लिए चाहिए क्लाइंट, क्लाइंट को चाहिए काम और राइट। एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस आपको कैसे आएगा? आप फ्री में 1 से 2 क्लाइंट के साथ काम करिए। फ्री नहीं, आप थोड़े बहुत 1-2 हज़ार का एक पैसा भी लीजिए ताकि अगर आप उसका कैनवा वगैरह खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट वो रिट्रीव हो जाए। दैट्स इट। एंड वो क्लाइंट को रिजल्ट्स लाइए, नहीं भी आए ना तो कोई बात नहीं, आप टेस्टिमोनियल ले लीजिए। बिकॉज़ कितनी बारी होता है ना कि रिजल्ट से ज़्यादा बहुत क्लाइंट प्रेफर करते हैं कि आदमी अच्छा होना चाहिए, बात करने का फोकसफुल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। काम तो अपने आप सीख जाएगा। मेरा भी यही है कि मुझे डिसिप्लिन आदमी चाहिए। तो आप उसका टेस्टिमोनियल लीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए, 5 से 10,000 में अपना, या फिर अगर थोड़ा हाई एंड आपका प्रोडक्ट है तो 20,000 में बेचिए। वो आ गया, 1-2 2-3 और टेस्टिमोनियल आ गए, 1 से 2 रिजल्ट, अब रिजल्ट पे फोकस करिए कि मेरा इतना रिजल्ट आया। 1 से 2 रिजल्ट आए, फिर अपना प्राइस बढ़ाइए, फिर 3 से 4 2 फिर 2 से 3 रिजल्ट, लेकिन और अच्छा, मतलब कि जनरल पब्लिक में जो रिजल्ट इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलता तब। वैसा सा रिजल्ट चाहिए। 2-3 लोगों के साथ, आपने अभी तक 6 लोगों के साथ काम कर लिया, 2 एवरेज रिजल्ट है, अच्छे खासे रिजल्ट, और 2 काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया, डायरेक्ट आप 1 लाख के लिए एक क्लाइंट को भी पिच कर सकते हैं। वाह वाह वाह। मतलब मेन फोकस यही है कि आप जितना अच्छा रिजल्ट लाके दे पा रहे हो आप उतने ज्यादा चार्ज कर पा रहे हो। जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। विशाखा टू द पॉइंट बात बता रही है, इसको नोट करना ही होगा। अभी जैसे अब मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, लाइक वो ऑडियंस रिलेटेड होगा कि हम किसी भी पर्सन से कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज
हमें अगर हमें पर्सनल ब्रांडिंग की इंडस्ट्री में जाना है, तो हमें नेटवर्किंग करनी होगी, वहाँ पर हमें अपने क्लाइंट को अगर कनेक्शन बिल्ड करना है, तो हमें क्लाइंट से कनेक्शन बिल्ड करने होंगे, नेटवर्क फ्रेंड्स से कनेक्शन बिल्ड करने होंगे, नॉर्मल मीटअप से हमें कनेक्शन बिल्ड करने होंगे, तो ये हर जगह है। तो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं कनेक्शन जो मतलब फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात नहीं है, वो वाली क्रिएट हो सके? सबसे पहली बात ना, कनेक्शन नेवर बिल्ड अ कनेक्शन कि मेरे दिमाग में है कि मुझे उनसे कुछ चाहिए, हमेशा हैव दिस कि मुझे उनको कुछ देना है। जैसे देखिए, स्टार्टिंग में ना कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि यू हैव नथिंग ऑन योर प्लेट। आप बताइएगा ही क्या, आप कैसे ही कुछ हेल्प करिएगा। हुँ, मेरा ऐसा होगा कि हल्का हल्का कुछ अपने प्लेट पे लाइए, कुछ सीखिए, कुछ सिखाने के लिए लाइए। फिर आप जब नेटवर्क करके आप खुद बताइएगा ना कि मैंने इनके साथ काम किया, मैंने उनके साथ ये हेल्प किया, वो हेल्प किया, तो आपसे लोग खुद जुड़ेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आप अगर ये राइट। हेल्पिंग, अगर आप बताइएगा, कोई पूछ रहा है आपने कैसे किया, तो आप बताइए मैंने ऐसे-ऐसे किया। हुँ, इनफैक्ट मैंने व्हाट आई हैव आल्सो डन, जब स्टार्ट करी थी मैं लोगों के इंस्टाग्राम माँगती थी और उनको ऐसे 1-2 एडवाइस दे दिया करती थी। हुँ, फिर उससे मैं और लोगों से जुड़ी, वो उनके साथ मीटअप्स में गई। वो टाइम मे और मे नॉट बी बने, बट दे स्टिल हैव इन बट दे स्टिल हैव मी इन देयर माइंड। हुँ, वो जानते हैं मुझे। इन केस अगर ज़रूरत पड़ी या इन केस मैं और क्लाइंट को एक उनके कनेक्शन में और पूछे कि विशाखा कैसी है, तो दे कैन पिच अ वर्ड फॉर मी। हुँ, तो जो कनेक्शन है ना, हो सकता है आज आपका जो कनेक्शन बना रहे हो वो 1-2 महीने बाद ही उसका फ्रूट मिल जाए, या फिर राइट। 2-3 साल बाद, नेवर नो। जैसे हुँ, जेन्युइन फ्रेंडशिप कॉलेज स्कूल में करते हैं ना, हुँ, वैसे ही हो। दैट्स इट। हमें नहीं पता होता ना कि कौन हमारा बेस्ट फ्रेंड बनेगा, कौन नहीं। राइट, जस्ट गो राइट। विद हुँ, हाँ, तो मतलब लिंक्डइन या फिर हमें कहीं भी कनेक्शन बिल्ड करना है, तो स्टार्टिंग में ऐसे नहीं करना है कि उन्हें हमें अपना हाँ, क्लाइंट बनाना है या फिर उनको सब कुछ सेल कर देना है। हाँ। जेन्युइन कनेक्शन वैसे क्या बिल्ड करना है। हुँ, कि अपने आस-पास वालों की कमेंट सेक्शन में जाके उनके ऊपर कमेंट, मतलब जो लिंक्डइन पोस्ट है उनके अंदर कमेंट कर दीजिए। बिकॉज़ उनको भी कमेंट्स की ज़रूरत है, वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर डीएम राइट। में बात आई, फिर आप दोनों साथ में ग्रो करिएगा, ज़्यादा आइडियाज़ आएँगे, हो सकता है उनके नेटवर्क में कोई और हो, नेटवर्क हुँ, बनेगा, ऐसे-ऐसे बनता है बस। हुँ। हाँ, ये मतलब बढ़िया वे हाँ, है। ये ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट में सोच रहे हो कि वे हमें कुछ देंगे, हमें उन्हें देना होगा। बिल्कुल जेन्युइन कनेक्शन यही होते हैं। अगर आप रियल लाइफ़ में बात कर रहे हो या फिर आप पर्सनल ब्रांडिंग में बात कर रहे हो या हाँ। लिंक्डइन में बात कर रहे हो, हर जगह सेम ही है। सच में आपने आज बहुत अच्छे-अच्छे हमें आंसर्स दिए हैं। हमें लगता है कि हमारे पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाने वाला है एंड थैंक यू सो मच, आपने फॉर अपना योर प्रीशियस प्रीशियस टाइम दिए टाइम या हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी दैट। अभी हम हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे हमारी ऑडियंस से? ये सबसे पहली बात तो आई बीइंग अ वुमन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे वुमेन लेड पॉडकास्ट होता है, जिसमें बिकॉज़ हमारे सोसाइटी में है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। राइट, बट राइट। आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो, मैं भी हूँ। हम हुँ, तीनों एक-दूसरे को लिटरली एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हुँ। ये तो काफ़ी एप्रिशिएबल एंड नोट इन दैट। एंड आई वुड से आई थिंक आप लोगों ने नया-नया शुरू किया है ना ये? नहीं, मैं नहीं, हम जितना देख काफ़ी टाइम से कर रहे हैं पॉडकास्ट। आप हमारा चैनल भी चेक कर सकते हो एक बार। मैंने देखा था, बट लाइक अभी ये वाला कितने साल हो गए ये टेल मी? मतलब मेरे बाद किया होगा ना जब मैंने शुरू किया था? हाँ, हाँ, यस, यस। हाँ, यस, आपके यस। हमने प्लान सिंह है। स्टार्ट काफ़ी बात हमने काफ़ी लेट किया आई हाँ, काफ़ी लेट। थिंक। हम आपसे इंस्पायर हैं। सच में हम आपसे इंस्पायरिंग है बिकॉज़ हाँ, हमने हमने स्टार्टिंग में आपकी प्रोफाइल चेक की थी, देन हमने रियलाइज़ किया कि आप भी एक स्मॉल टाउन गर्ल हो और आप हुँ, वहाँ से इतना अच्छा कर रहे हो, आप तो हम बड़े-बड़े भी कर हाँ, सकते हैं। तो ये हमें हमें वहाँ पे इंस्पिरेशन मिली, उसके बाद हम मतलब आपकी कम्युनिटी में भी है हम मुझे हाँ, आपकी कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है लाइक व्हाट्सएप कम्युनिटी, उससे मुझे काफ़ी कुछ हेल्प मिली स्टार्टिंग में जब हम बिल्कुल बिगिनर्स थे। तो फिर वहाँ से काफ़ी हाँ। क्लाइंट्स भी मिले हमें, हुँ, काफ़ी हेल्पफुल कम्युनिटी है। बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छी बात है। थैंक यू सो सच मच। में हाँ, मैंने आपकी कम्युनिटी आपकी मतलब आईजी अकाउंट से ही मतलब वहाँ से हाँ, कनेक्ट किया था एंड काफ़ी कौन से साल में किया था आपने जॉइन, अप्रॉक्स ईयर? हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है फ्रीलांसिंग। गॉट इट। हाँ, वही कह रही हूँ ना कि आप लोग कंपैरेटिवली मेरे से हुँ, हुँ, हाँ। हुँ। हम आपसे काफ़ी छोटे हैं अभी तो इस फील्ड में। धीरे-धीरे सब सीख जाओगे। एंड थैंक यू सो मच आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम दिया। अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ कुछ भी फाइनल एडवाइस शेयर करना चाहें लाइफ से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड तो आप डेफिनिटली कर सकते हो। I would say कि it's okay to take a pause and even stop sometime. एंड रुक, व्हेन आई से रुकना नहीं है, इट मीन्स लाइफ में, मतलब ये नहीं कर रहे तो वो करो, वो नहीं कर रहे तो ये करो, हुँ, एंड डोंट हैव दिस। फेल हो गए तो वो ऐसे भी तो हो गए, मतलब हम लोग क्या 20-25 साल या अगर एवरेज है तो हमारे 2/3 लाइफ अब रह रहा है, हुँ, मतलब और 2 बारी 25 साल जीना है। तो हुँ, ये मत सोचो क्या सोचेंगे क्या नहीं। 75 साल के बाद हमारी क्या ही जिंदगी है, तो इतना सोचना ही नहीं है। बस अब जितनी लाइफ जी ली उतनी लाइफ लिविंग वाली रह रही है। तो ये नेवर हैव दिस थिंग कि मैं, मेरा मोटिव रहता है ना कि अगर मैं ये कुछ काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या तो 10 साल बाद या 5 साल बाद मैं रिग्रेट करूँगी कि ये मैंने नहीं किया? अगर करूँगी तो मैं करती हूँ काम।
रेगुलेट नहीं होना चाहिए कि राइट, लाइफ में कभी। बिल्कुल। अगर ऑडियंस का नहीं पता बट मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई हूँ, रुकना नहीं है, बस करते जाना है। अब हम पॉडकास्ट को बीच में ब्रेक नहीं करेंगे बिकॉज़ हमने एक बार ब्रेक ले लिया था। हाँ, देखो, अगर आपने ब्रेक लिया भी नहीं, इट्स फाइन। इट्स जस्ट कि क्या होगा ना कि आप पॉडकास्ट इर्रिस्पेक्टिव व्यूज आए ना आए, बट सीखने को बहुत कुछ मिला ना, कैसे राइट। लोग कैसे बात करते हैं, बिल्कुल। कैसे पॉडकास्ट किया जाता है। जो राइट। इन फ्यूचर आप कोई भी सेक्शन में जाओगे ना, कोई भी काम में कर लो, हमेशा यूज आएगा ही। राइट, राइट, बिल्कुल। राइट। ऐसा नहीं है कि हम जो लर्न कर रहे हैं वो हमें काम नहीं आने वाला, वो हमें इन फ्यूचर वर्क करने हैं। बाद में हमें पता चलता है, कई बार पता भी नहीं चलता। मैं जैसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता था ये फ्रीलांसिंग वजह से सीखा है, बट डाउन रियलिटी मैं मेरी आर्टिकुलेटिंग स्किल्स उसी की वजह से आई है, कॉन्फिडेंस जो है।